आज की ये कहानी मुझे भेजी है नदिया जिले से करिर ने। करिर ने मुझे बताया कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसे आज तक वह पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उसने मुझसे कहा कि उसकी कहानी को मैं उसी के बताए अनुसार आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें एक ऐसा जिन्न है जिसके बारे में सोचकर आज भी करिर की रूह कांप जाती है। उसने मुझे बताया, भाई, मेरे साथ जो हुआ था, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करता कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये बात लगभग कुछ साल पुरानी है। नदिया जिले के एक छोटे से गांव में करिर अपने परिवार के साथ रहता था। गांव बहुत शांत था। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और दूर तक फैली हुई सुनसान सड़कें। लेकिन गांव के बाहर एक जगह ऐसी थी जहां शाम होने के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। वहां एक बहुत पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में किसी के चलने की आवाज आती है। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चे के हंसने की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में किसी का नाम पुकार रहा हो। करिर इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसी बरगद के पेड़ के नीचे कोई उसका नाम लेकर पुकारने वाला था। उस रात करिर एक जरूरी काम से गांव के दूसरे हिस्से में गया था। वापस लौटते लौटते रात काफी हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आसमान में बादल थे और चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। करिर जैसे ही बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। करिर, वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। करिर ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद फिर वही आवाज आई, करिर, इधर आओ। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और सबसे डरावनी बात, वह आवाज उसी पुराने बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। करिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पेड़ के नीचे अंधेरे में उसे एक सफेद कपड़े में खड़ी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। करिर की सांस रुक गई। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। वह आकृति बिल्कुल शांत खड़ी थी। न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस अंधेरे में उसकी सफेद पोशाक दिखाई दे रही थी। करिर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगी और तभी करिर ने देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। करिर का कलेजा कांप उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की। तभी वह आवाज फिर आई, करिर, मेरे पास आओ। इस बार आवाज किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। करिर ने तुरंत पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके पीछे से तेज हवा चलने लगी। पेड़ की सूखी डालियां जोर जोर से हिलने लगी और अचानक धड़ाम, बरगद की एक बड़ी डाल उसके ठीक सामने आकर गिर गई। करिर डर के मारे पीछे हट गया। अब उसके पास भागने का रास्ता भी नहीं था। तभी उसे अपने दाएं तरफ एक संकरी पगडंडी दिखाई दी। वह बिना सोचे उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। पीछे से उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। छप छप छप। करिर और तेज दौड़ने लगा, लेकिन वह आवाज भी उसके पीछे पीछे तेज होती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद करिर ने हिम्मत करके पीछे देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वही सफेद कपड़े वाली आकृति अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। करिर पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। फिर उसने अपना हाथ करिर की तरफ बढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बहुत देर से पहचानने की कोशिश की है। करिर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, मैं वही हूं
जिसका नाम तुम्हारे गांव के बुजुर्ग लेने से भी डरते हैं। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। करीर कुछ समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद दूर किसी मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज सुनाई दी और उसी क्षण वह डरावनी जगह बिल्कुल शांत हो गई। करीर किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा उसके हाथ पर 3 गहरे काले निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसकी त्वचा को पकड़कर दबाया हो। करीर ने उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग से इस घटना के बारे में बताया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनते ही कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। करीर ने पूछा, वह कौन है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वह कोई साधारण जिन्न नहीं है। और यहीं से शुरू हुई करीर की जिंदगी की सबसे डरावनी रातों की कहानी। लेकिन उस जिन्न ने करीर को ही क्यों चुना था? उसका राज छिपा था करीर के परिवार के एक पुराने रहस्य में। करीर उस रात सो नहीं पाया। बुजुर्ग की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह कोई साधारण जिन्न नहीं है। करीर ने अपने हाथ पर बने 3 काले निशानों को देखा। निशान बिल्कुल साफ थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें कोई दर्द नहीं था। अगली सुबह करीर सीधे उसी बुजुर्ग के घर गया। बुजुर्ग का नाम था हाजी सलीम। गांव में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। करीर ने पूरी घटना उन्हें दोबारा सुनाई। हाजी सलीम कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने करीर से पूछा, तुम्हारे दादा का नाम क्या था? करीर ने नाम बताया। नाम सुनते ही हाजी सलीम का चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, तो बात वहीं से शुरू होती है। करीर हैरान होकर बोला, कौन सी बात? हाजी सलीम ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, आज से लगभग 25-30 साल पहले तुम्हारे दादा एक रात उसी बरगद के पेड़ के पास गए थे। करीर ध्यान से सुनने लगा। उस समय उस पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं हुआ करता था। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में कुछ ऐसा था जिसे इंसानों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए था। करीर ने पूछा, क्या था वहां? हाजी सलीम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे दादा ने एक रात उस कुएं के पास से एक पुरानी लोहे की पेटी निकाली थी। करीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस पेटी के अंदर कुछ पुराने कागज और एक अजीब सी काली अंगूठी थी। करीर ने पूछा, फिर? हाजी सलीम बोले, तुम्हारे दादा ने उस अंगूठी को अपने घर ले आए, लेकिन उसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, रसोई में रखे बर्तन गिरने की आवाज आती, और सबसे डरावनी बात, रात के समय घर के बाहर से किसी आदमी की आवाज आती, मेरी चीज वापस करो। कुछ दिनों बाद करीर के दादा ने वह अंगूठी वापस उसी जगह फेंक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाजी सलीम ने करीर की तरफ देखते हुए कहा, जिस चीज को तुम्हारे दादा ने छुआ था वह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी। करीर ने पूछा, फिर क्या थी? हाजी सलीम ने धीरे से जवाब दिया, वह एक निशानी थी, एक ऐसे जिन्न की निशानी जिसे तुम्हारे दादा ने गलती से आजाद कर दिया था। करीर के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाजी सलीम ने अचानक करीर के हाथ की तरफ देखा। 3 काले निशान अब पहले से ज्यादा गहरे हो चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हें आज रात अकेले नहीं रहना है। करीर ने पूछा, क्यों? हाजी सलीम बोले, क्योंकि जिस जिन्न ने तुम्हें कल रात देखा है वह अब तुम्हारे घर तक आ सकता है। उस रात करीर अपने घर में परिवार के साथ बैठा था। रात करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के सभी लोग जाग गए। करीर के पिता ने पूछा, इतनी रात को कौन हो सकता है? फिर बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। करीर ने आवाज सुनते ही अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह आवाज उसी की थी। लेकिन करीर तो घर के अंदर खड़ा था। कुछ सेकंड बाद बाहर से फिर आवाज आई, करीर दरवाजा खोलो। और तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में करीर को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे दीवार पर सरक रही थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई खड़ा नहीं था। करीर के पिता ने तुरंत कुरान शरीफ की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही पल में वह परछाई अचानक रुक गई। फिर कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई
धड़ाम ठंडी हवा का एक तेज झोंका कमरे के अंदर आया। करीर की मां डर कर चिल्ला उठी, लेकिन करीर की नजर खिड़की के बाहर थी। उसे आंगन में वही सफेद कपड़े वाली आकृति दिखाई दे रही थी। वह घर की तरफ पीठ करके खड़ी थी। करीर ने धीरे से अपने पिता से कहा, अब्बा, बाहर कोई खड़ा है। उसके पिता ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, वहां कोई नहीं है। करीर ने दोबारा देखा। आकृति अब भी वही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा घर की तरफ था और वह सीधे करीर को देख रही थी। करीर पीछे हट गया। तभी उसके हाथ पर बने 3 काले निशान अचानक जलने लगे। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसकी मां दौड़कर उसके पास आई और तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। फिर बाहर से आवाज आई, करीर। करीर के पिता ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से काला धुआं कमरे के अंदर आने लगा। सभी लोग पीछे हट गए। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगा और फिर कमरे के बीचों बीच एक लंबा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। करीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। फिर उसने कहा, तुम्हारे दादा ने मेरा रास्ता खोला था। करीर कुछ समझ नहीं पाया। आकृति ने आगे कहा, अब उस रास्ते को बंद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। सुबह होते ही करीर अपने पिता को लेकर हाजी सलीम के पास पहुंचा। हाजी सलीम ने उनकी बात सुनी और कहा, अब देर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि करीर के दादा ने जिस पुराने कुएं से वह पेटी निकाली थी, वहां कभी एक जिन्न को बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह पूरी तरह बंद नहीं हुआ था और अब करीर के परिवार की वजह से उसका रास्ता फिर खुल गया था। करीर ने पूछा, इसे रोकने का कोई तरीका है? हाजी सलीम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हां, लेकिन तुम्हें उसी जगह वापस जाना होगा। करीर डर गया। उस बरगद के पेड़ के पास? हाजी सलीम ने सिर हिलाया। हां। फिर उन्होंने एक बात और कही, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। उस रात करीर, उसके पिता और हाजी सलीम तीनों उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ के नीचे पहुंचते ही करीर के हाथ के काले निशान फिर से चमकने लगे। हाजी सलीम ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी के नीचे कुछ लोहे जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने मिट्टी हटाई और कुछ ही देर में वही पुरानी लोहे की पेटी बाहर आ गई। करीर ने पेटी को देखते ही पीछे कदम बढ़ाया, क्योंकि पेटी के ऊपर एक नया निशान बना हुआ था और उसके नीचे खून जैसे लाल रंग में सिर्फ एक शब्द लिखा था, करीर। उसी समय बरगद के पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर वही सफेद कपड़े वाली आकृति बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और काली परछाइयां भी थीं। हाजी सलीम ने तुरंत कहा, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी करीर के पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बेटा, मेरी मदद करो। करीर चौंक गया, क्योंकि उसकी मां उस समय घर पर थी, लेकिन हाजी सलीम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, पीछे मत देखना। करीर की आंखों में आंसू आ गए। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। फिर पीछे से दोबारा आवाज आई, करीर, मैं यहां हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। करीर का दिल टूटने लगा, लेकिन उसे हाजी सलीम की बात याद थी। वह पीछे नहीं मुड़ा। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां बुरी तरह हिलने लगीं और उसी समय लोहे की पेटी अपने आप खुल गई। पेटी के अंदर वही काली अंगूठी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। हाजी सलीम ने करीर से कहा, यही वह चीज है जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था। करीर ने पूछा, अब क्या करना होगा? हाजी सलीम ने कहा, इसे वापस वहीं रखना होगा जहां से तुम्हारे दादा इसे लेकर आए थे। तीनों पुराने कुएं के पास पहुंचे। करीर ने जैसे ही अंगूठी उठाई, अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर तुमने इसे वापस रखा तो तुम्हारा परिवार मुझे हमेशा के लिए खो देगा। करीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अंगूठी कुएं में फेंक दी। जैसे ही अंगूठी नीचे गिरी, पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे।
काली परछाइयां हवा में उठने लगीं और सफेद कपड़े वाली आकृति धीरे धीरे करीर की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। हाजी सलीम ने करीर को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन करीर वहीं खड़ा रहा। आकृति उसके सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आकृति ने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझे आजाद किया था। करीर चुप रहा। आकृति ने आगे कहा, लेकिन तुमने मुझे फिर से बंद कर दिया। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और अगले ही पल वह धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। बरगद का पेड़ शांत हो गया, हवा रुक गई और पहली बार उस जगह पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। करीर और हाजी सलीम वापस गांव लौट आए। उस दिन के बाद कई महीनों तक करीर के साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई। उसके हाथ पर बने 3 काले निशान भी धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। लगभग 6 महीने बाद करीर एक रात अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 3:13। तभी उसे कमरे के कोने से धीमी आवाज सुनाई दी। करीर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कमरे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, तुमने सोचा मैं चला गया। करीर ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैं सिर्फ उस पेड़ से गया हूं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। करीर ने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी मेज पर एक चीज पड़ी थी। वही काली अंगूठी जिसे उसने 6 महीने पहले परनो कुएं में फेंक दिया था। करीर आज भी कहता है कि उसने उस रात के बाद कभी उस अंगूठी को छुआ नहीं, लेकिन वह अंगूठी आज भी उसके घर में मौजूद है। और सबसे अजीब बात, हर साल उसी तारीख को रात 3:13 पर उसके घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। थक थक थक। करीर दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसे पता है दरवाजे के दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी नदिया जिले से करीर द्वारा भेजी गई एक बेहद डरावनी कहानी। क्या करीर ने सच में किसी जिन्न का सामना किया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर रात के 3:13 पर आपके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।